28 फरवरी 2026 ट्रंप ने वो कागज फाड़ दिया। वर्स्ट डील एवर। लेकिन उनकी मेहनत का सारा पैसा लंदन में जाता था, एक ब्रिटिश कंपनी के हाथ में जिसका नाम था एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी। अट्ठाईस फरवरी 2026 जब अमेरिका ने ईरान के 37 साल पुराने सुप्रीम लीडर को उसी की जमीन में दफना दिया था। दोस्तों, ये सब एक रात में नहीं हुआ। दरअसल इसका बीज बहुत ही पहले बोया गया था, जब ईरान के पास तेल और पश्चिम के पास पावर थी। ये कहानी जानने के लिए हमें जाना होगा 1951 में। दोस्तों, बात शुरू होती है ईरान के तेल से। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो कि ईरान की जमीन पर खड़ी थी, अब्दान में। ईरान के लोग बेहद ही मुश्किल भरे हालातों में वहां पर काम किया करते थे, लेकिन उनकी मेहनत का सारा पैसा लंदन में जाता था, एक ब्रिटिश कंपनी के हाथ में जिसका नाम था एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी, आज जिसे बीपी के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी कई दशकों से ईरान का सारा तेल निकालकर दुनिया भर में बेचती रही और ईरान को इसके बदले में बहुत ही छोटी रकम मिलती थी। 1951 में ईरान की पार्लियामेंट में एक आदमी उठा, मोहम्मद मोसाद्देक, जो कि काफी अरसे से ब्रिटिश लूट के खिलाफ आवाज उठा रहा था। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बना तो उसने फरमान जारी कर दिया कि एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी अब ईरान की होगी और ईरान का तेल ईरानियों का होगा। एक तरफ तेहरान के लोग सड़कों पर नाच रहे थे क्योंकि वो पहली बार अपनी जमीन के मालिक बनने जा रहे थे। उनकी आंखों में अपने लिए इज्जत थी। और दूसरी तरफ लंदन में हुकूमतें हिल गई थी। उनका पूरा एम्पायर खतरे में था। उन्होंने सोचा कि अगर ईरान जैसा देश ये सब कर सकता है तो दुनिया के दूसरे देश भी धीरे धीरे अपने रिसोर्सेज मांगने लगेंगे। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ तेल का नहीं था, ये सवाल था दुनिया पर अपनी पकड़ का। 1953 ऑपरेशन अजैक्स। ब्रिटेन ने सबसे पहले ईरान की इकोनॉमी पर दबाव डाला। पूरी दुनिया में ईरान का तेल खरीदना बंद करवा दिया। कोई भी टैंकर ईरानियन पोर्ट पर नहीं जाएगा, कोई भी कंपनी ईरानियन क्रूड नहीं खरीदेगी। एक तरफ ईरान की इकोनॉमी टूट रही थी, पैसा आना बंद हो गया था, और दूसरी तरफ मुसद्दिक अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब ब्रिटेन ने अमेरिका को सीधा कॉल किया। उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक कोल्ड वार चल रहा था। दोनों एक दूसरे के खिलाफ पूरी दुनिया में अपना असर बढ़ा रहे थे। तभी चर्चिल ने एइज़नहोवर के सामने एक बात रखी, या तो मुसद्दिक या फिर अमेरिका। मुसद्दिक एक कम्युनिस्ट है जो कि सोवियत यूनियन की झोली में जाने वाला है। एइज़नहोवर ने एक पल के लिए सोचा और उसके बाद CIA को हरी झंडी दे दी, एक चुनी हुई हुकूमत को तोड़ने की। और अब से शुरू होता है ऑपरेशन अजैक्स। जुलाई 1953 में वाशिंगटन ने अपना सबसे खास स्पाई तेहरान में भेजा, केर्मिट रोज़वेल्ट, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रोज़वेल्ट का पोता था। वो CIA का कैरियर स्पाई था जो कि दिखने में बहुत सीधा था, पर उसका काम था पूरी सिटी को अंदर से तोड़ना। उसने तेहरान में जाते ही मशहूर अखबारों को खरीद लिया, लिखने वाले को बहुत पैसे दिए ताकि वो मुसद्दिक के खिलाफ झूठ लिख सके। CIA के लोग मुस्लिम लीडर्स के घर पर बॉम्ब्स फेंकते थे, कम्युनिस्ट का भेष डाल के, ताकि लोग मुसद्दिक को जिम्मेदार समझे। नकली हंगामा क्रिएट किया गया, झूठी भीड़ हायर की गई, पूरा तेहरान एक मैन्युफैक्चर झूठी आग में डुबा दिया गया। 15 अगस्त को पहली कोशिश फेल हो गई क्योंकि मुसद्दिक को किसी ने पहले से खबर दे दी थी। एक तरफ शाह डर के मारे देश छोड़कर भाग गया था और CIA हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन से ऑर्डर आए कि ये सब बंद करो। दूसरी तरफ कर्मिट तेहरान में बैठा रहा। उसने अपने हेडक्वार्टर्स के ऑर्डर मानने से साफ मना कर दिया। 19 अगस्त 1953 ईरानियन फौज और CIA की हायर की हुई भीड़ ने मोसद्देक के घर को घेर लिया था। पूरा एक दिन लड़ाई चली। उस लड़ाई में लगभग 300 लोग मारे गए। आखिरकार मुसद्दिक ने हाथ खड़े कर दिए। एक तरफ शाह बाहर से वापस आ गया था और अब वो पूरे ईरान का मालिक था। उसने अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हुए ईरान के 40 कुएं अमेरिकन कंपनी को दे दिए। और दूसरी तरफ मुसद्दिक को पहले 3 साल जेल में डाला गया और उसके बाद उसे पूरी जिंदगी के लिए घर में बंद कर दिया गया। और 1967 में मुसद्दिक उसी 4 दीवारी में खत्म हो गया। दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के झंडे उठाने वाले अमेरिका ने एक पूरे देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। और कई दशकों के बाद एक जर्नलिस्ट ने लिखा, 1953 था पश्चिम का ईरान के साथ सबसे बड़ा धोखा, वो जख्म जो कभी भरा नहीं। कुप के बाद शाह अमेरिका का सबसे वफादार दोस्त बना। 1957 में अमेरिका ने शाह को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, एटम्स फॉर पीस। पूरी वेस्टर्न दुनिया ने ईरान के न्यूक्लियर सपने का साथ दिया। लेकिन इसमें एक बात बहुत गहरी है, अमेरिका ने पहले खुद ही ईरान को न्यूक्लियर ताकत दी थी और अब उसी ताकत को मिटाने के लिए 2026 में वॉर किया। 1979 रेवोल्यूशन।
गुस्सा सड़कों पर आ गया, शाह देश छोड़कर भाग गया, खामेनी आया और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। अमेरिका का दोस्त गया और दुश्मन आया। 4 नवंबर 1979 ईरानियन स्टूडेंट्स ने अमेरिकन एम्बेसी के एम्प्लॉयज़ को 444 दिन तक बंदी बना के रखा और तब तक का टूटा रिश्ता 2026 तक जारी रहा, सिर्फ दुश्मनी के बेस में। 1980 सद्दाम को अमेरिका का साथ। सद्दाम ने ईरान पर हमला किया जिसमें कि लाखों लोग मारे गए। अमेरिका ने सद्दाम का खुल के साथ दिया। दूसरी तरफ इराक ने ईरान पर जहरीली गैस यूज़ की। वाशिंगटन ये सब जानता था और जानते हुए भी चुप था। 1988 में अमेरिकन नेवी ने ईरान एयर का एक मुसाफिर जहाज मार गिराया जिसमें कि 290 लोग मारे गए। 2002 3 वर्ड्स। बुश ने कहा एक्सिस ऑफ एविल, इराक, ईरान, नॉर्थ कोरिया। 2003 में इराक तबाह हो गया। उनसे कोई हथियार नहीं मिला क्योंकि उनके पास कोई हथियार था ही नहीं। इससे ईरान ने एक सबक सीखा, अगर सद्दाम के पास न्यूक्लियर बम होता तो अमेरिका कभी नहीं आता। उस दिन से न्यूक्लियर का काम तेजी से आगे बढ़ा। 2015 डील, 2018 खत्म। ओबामा ने एक न्यूक्लियर डील की, JCPOA। उम्मीद थी, लेकिन 3 साल बाद ट्रंप ने वो कागज फाड़ दिया। वर्स्ट डील एवर। ईरान ने फिर से न्यूक्लियर पर काम करना शुरू कर दिया और भी ज्यादा तेजी से। लेकिन 2020 में अमेरिकन ड्रोन ने बगदाद में जनरल सुलेमानी को मार दिया। तेहरान में लोग सड़कों पर आकर रोए। खामेनी ने कहा इसका जवाब सख्त मिलेगा और वो जवाब मिला 6 साल बाद। 2025 आखिरी मौका। ट्रंप ने खामेनी को खत भेजा कि बात करो, ये आखिरी मौका है। खुफिया नेगोशिएशंस ओमान में शुरू हुई। लगा कि रास्ता निकल सकता है, तभी इजराइल ने हमला कर दिया। अमेरिका ने साथ दिया और पहली बार अमेरिकन बम इजराइल की ज़मीन पर गिरा। तभी इकोनॉमी राख, फौज टूट चुकी थी और लोग सरकार के खिलाफ हो चुके थे और यही वो लम्हा था जिसका उन्हें इंतज़ार था। 28 फरवरी 2026 टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। अमेरिकन बॉम्बर B-2 ने रात के अंधेरे में ईरान की ज़मीन पर कदम रखा। GBU-57 14,000 किलोग्राम का एक बम। वो बंकर्स जो ईरान ने दशकों पहले जमीन के 80 मीटर नीचे बनाए थे, एक एक करके तबाह हो गए। जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाने में ईरान को 30 साल लग गए थे, वो एक रात में तबाह हो गया था। इसके बदले में ईरान ने मिसाइलें दागना शुरू कर दिया, पर पुरानी टेक्नोलॉजी होने की वजह से ईरान की कई मिसाइलें आसमान में ही ढेर हो गई। अमेरिका ने और बमबारी करनी शुरू कर दी और उसी रात 11:43 पर खामेनी का बंकर उड़ा दिया गया और अमेरिकन एजेंसी को एक मैसेज रिसीव हुआ, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। ईरान का 37 साल पुराना सुप्रीम लीडर अब खत्म हो चुका है।